से चलते सब चाहे बलगर चैट हो, ये कैसा मैनर कल्चर एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फख्र करें गाली देना माने फैशन, फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं, औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं, सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और जो मैंने पहले बात कही थी कि यहाँ बदनाम हो जाओ ये शोहरत की निशानी है, देखिए अभी आप गलत से गलत काम कर दीजिए, मीडिया आएगा आपको हाईलाइट कर देगा, आप दूसरे दिन स्टार बन चुके होंगे, तीसरे दिन आप बिग बॉस में पहुंच जाएंगे, चौथे दिन आपको सेलिब्रिटी बना के फीता काटने के लिए बुलाया जाएगा और सबसे आखिर में जाके नेता बन जाएंगे। सुनिएगा, अब आपको एक बात बता रही हूँ, ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं, कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है, जहाँ बुराई हीरोइन हो पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो, पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहाँ ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा, जब इनके आदर्श में गुंडे डाकू से किरदार है, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है, अमेरिका कहता है हमारी औरतें महफूज नहीं हिंदुस्तान में, मलेशिया सिंगापुर चाइना कहता है वहां मत जाओ सबसे जलील देश है जहां से बुराइयां आई हैं, वो ये कहते हैं। सुनिएगा, औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है, औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है, ये इंदिरा झांसी रजिया ममता माया की नगरी है, मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ बसती है, आज उसी धरती ने अपनी साख जहां में खो दी है, खुद मगरिब ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है, कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने जी हैरत है, सख्त नहीं कानून यहाँ क्या नेता भी बेगैरत है, क्या रातों में सोई रहती पुलिस और पहरेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। देखिए आखिरी दो बंद में आखिरी मिसरों पर गौर कीजिएगा, अब मैंने इसका हल बताने की कोशिश की है, थोड़ी सी तरमीम की इकबाल साहब के शेर में कि संभल सको तो अभी संभल लो अगर संभलना आता है, याद मुझे इकबाल साहब का शेर ये अक्सर आता है, अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे, दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे, अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला अब भी सब कुछ भाई, हम चाहें तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई, सोच बदल जाए अपने कानून फटाफट मिल जाए और सजा ऐसी के जिसको देख के मुजरिम थर्राए, क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। और आखिरी मिसरा सुनिएगा कि कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर, कब मुजरिम की बहिना ने भाई को थप्पड़ मारा है और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है, जब तक इनके घर वाले न सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरेआम जूते मारे उड़िया करके घुमवाएंगे, क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता, 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता, जब लगता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार है, इस सारी बेशर्मी के उर्दू पर इनकी एक बड़ी मातुलारा नज़्म है, मैंने गुजारिश किया है कि वो सुना दें। तो आप लोग बहुत सुन चुके हैं, मुझे वैसे मैं पहली मतलब आई हूँ लेकिन अच्छा मैं उर्दू की एक नज़्म आप तक और पहुँचाती हूँ, मैं बड़े दावे के साथ कह रही हूँ, चाहे सब लोग कुछ भी तनकीद करें, मुझे उर्दू से बेइंतहा मोहब्बत है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, और मैंने बहुत हिंदी वालों से भी बहुत सुना है और
मुझे इस मंच से भी पहले बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन मैं जो ये नज़्म कह रही हूँ आपने वैसे तो सुनी होगी, लेकिन इससे बढ़कर मैं अपनी मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकती। और बाखुद आप सुनिएगा, नज़्म कहने की कोशिश की, फिर एक छोटा सा गीत और सुनाऊंगी कि किताबें हों, रिसाले हों या हो अखबार उर्दू के, किताबें हो, रिसाले हो या हो अखबार उर्दू के, मुझे है इश्क उर्दू से गले इनको लगाती हूँ। किताबें हो, रिसाले हो या हो अखबार उर्दू के, मुझे है इश्क उर्दू से गले इनको लगाती हूँ। समझती ही नहीं रद्दी कभी उर्दू की तहरीरें, हया आती है जब इनको कभी कदमों में पाती हूँ। हया आती है जब इनको कभी कदमों में खाती हूँ। बाखुदा मैं उर्दू के किसी अखबार पर खाना नहीं खाती, मैं उर्दू के किसी अखबार पर खाना नहीं खाती, न कुछ सामान रखने को इन्हें मैं फाड़ कर लाती, न कूड़ेदान में फेंकूं, न जूठन पहुंच सकती हूँ, न इन पर बैठती हूँ और न इनको बिछाती हूँ, न इन पर बैठती हूँ और न इनको बिछाती हूँ। है जिससे प्यार उसका मान रखना भी जरूरी है, बड़ी हिम्मत से ये इजहार करना भी जरूरी है। मेरी नजरों में उर्दू का वो दर्जा है कि क्या बोलूं, मैं उर्दू से जुड़ी हर शय करीने से सजाती हूँ, मैं उर्दू से जुड़ी हर शय करीने से सजाती हूँ। मेरी ये बात सुनकर पीठ पीछे लोग हंसते हैं, न जाने क्या सुनाती है ये अक्सर तंज कसते हैं। नजर में सबके उर्दू की हकीकत है अलिफ बे पे, नजर में सबके उर्दू की हकीकत है अलिफ बे पे, मेरी नजरों में उर्दू दिल है, मैं दिल से निभाती हूँ। मेरी उर्दू में मेरी नजरों में उर्दू दिल है, मैं दिल से निभाती हूँ। और किसी बच्चे को जैसे प्यार होता है खिलौने से, उसी तरह मैं डरती हूँ मेरी उर्दू के खोने से। मुझे अगर ढूंढना हो तो मिलूंगी बस यही तुमको, वगरना मैं किसी महफिल में अक्सर कम ही जाती हूँ, वगरना मैं किसी महफिल में अक्सर कम ही जाती हूँ। मुझे अगर ढूंढना हो तो मिलूंगी बस यही तुमको, वगरना मैं किसी महफिल में अक्सर कम ही जाती हूँ। और सुनिएगा, मैं इससे भी बढ़कर एक ज़बान के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगी। अभी तक इस ज़बान से मंच में किसी ने कहा नहीं है। जैसे मैं इस्लाम की नज़्म कह के आई थी, फिर उसके बाद एक गीत आप तक पहुंचा रही, सुनिएगा। दुनिया की हर ज़बान की अपनी ही सदा है, और उसमें भी इंशाअल्लाह अगली मर्तबा शायद उर्दू जैसी कोई नज़्म हो जाए, क्योंकि मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो दुनिया की हर ज़बान की अपनी ही सदा है, अपनी ही महक, अपनी ही मिट्टी की सदा है। पर जिसने की इंसानियत को दर्स दिया है, पर जिसने की इंसानियत को दर्स दिया है, वो है ज़बान अरबी जो कि गुफ्तार खुदा है, वो है ज़बान अरबी के जो गुफ्तार खुदा है, वो है ज़बान अरबी के जो गुफ्तार खुदा। एक छोटा सा गीत सुना रही हूँ। देखिए, हालांकि इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मुजफ्फरनगर सहारनपुर नजरों में है, फिर आएंगे इलेक्शन, और अभी भी जो कुछ भी सब किया जा रहा है सब वोटों की राजनीति की जा रही है। एक छोटी सी नज़्म आप तक सुना रही, पहुंचेगा, सुनिएगा। पेट नहीं भरता भाषण से और चुनावी नारों से, जनता वाकिफ है यकजहती के सब हत्यारों से। इन्हें चुनावों में लोगों की याद आती है, इनकी झूठी बातें सुनकर सच्चाई शर्माती है। इतने हैं गुस्ताख अदब से बात नहीं कर सकते हैं, बेचारे घर के बेहतर हालात नहीं कर सकते हैं। सर्द हवा में घूम रहे खुद कोट पहन सर पर टोपी, उधर मुजफ्फरनगर में मजलूमों को छत और ना रोटी, उधर मुजफ्फरनगर में मजलूमों को छत और ना रोटी। साल भी क्या फिर भी उधर मुजफ्फरनगर में मजलूमों को छत और ना रोटी। ये देखिए, कोई जाने से पहले अय्याशी करना चाहता था, जनता के पैसों से जाकर घूम विदेशों आया था, और किसी ने नचवाने को कलाकार बुलवाए थे। दंगा पीड़ित भूखे पर ये भर भर खाना खाते थे, दंगा पीड़ित भूखे पर ये भर भर खाना खाते थे। क्या इतने पैसों से उनकी मदद नहीं हो सकती थी? जितना खर्च किया उससे तो एक बस्ती बच सकती थी। चंदा देने वालों से भी बस इतना ही कहना है, इंसान बनकर रहना है या चमचे बनकर रहना है, इंसान बनकर रहना है या चमचे बनकर रहना है, इंसान बनकर रहना है या चमचे बनकर रहना है। कहीं तो कुर्सी की खातिर गुजरात जलाया जाता है, और वोटों की खातिर हिंदुस्तान मिटाया जाता है। जुर्म किसी का और सजा ना जाने किसको मिल जाए, मासूमों को जेल मगर मुजरिम आजादी पा जाए, मासूमों को जेल मगर मुजरिम आजादी पा जाए। अरे कभी टोपी वालों को दोस्त बना कर तो देखो, इन्हें कभी भाई की खातिर तुम अपना कर तो देखो, इन्हें कभी भाई की खातिर तुम अपना कर तो देखो। दंगा करने वालों से भी बस इतना ही कहना है, इंसान बनकर
कर रहे, अरे कभी टोपी वालों को दोस्त बना कर दो देखो, इन्हें कभी भाई की तरह तो अपना कर दो देखो। नफरत की पगड़ी वाले क्या तुमसे वफा निभाएंगे, जिन्हें है टोपी से नफरत कुरान समझ क्या पाएंगे, जिन्हें है टोपी से नफरत कुरान समझ क्या पाएंगे। इनसे क्यों उम्मीद वफा की आप अब शुरू करते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे महलों में भी मरते हैं, और किसी ने मजलूमों को यही दिया कहकर ताना। ये हैं लोग मुखालिफ दल के, क्या इनसे मिलने जाना, ये हैं लोग मुखालिफ दल के, क्या इनसे मिलने जाना। इनका बस जो चले तो ये मतदान करा ले मुर्दों से, अपने घर वालों को एक एक गांव बसा दे कब्रों से। यही गुजारिश करती है उन मजलूमों की एक बहना, हक की खातिर नहीं लड़े तो कभी इलेक्शन मत लड़ना, हक की खातिर नहीं लड़े तो कभी क्या कहने लता हया साहिबा ने बहुत देर से अपने मखसूस ख्यालात को अपनी शायरी में पेश किया और आपने तायीद की उनका आना यहाँ कामयाब रहा। लता साहिबा ने जो माहौल बनाया उस माहौल में आपने बराबर का हिस्सा लिया, तायीद की और मुशायरे का हुस्न बाकी रहा। अब आइए मैं एक ऐसे शायर से इस वक्त आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जिसकी उंगलियाँ हालात की नब्ज पर हैं, सियासत की रफ्तार क्या है उस पर तनकीद और तबसरा करने का सलीका उससे मालूम है। बहुत बड़े बाप का बेटा हज़रत शमसी मीनाई का नाम आपने सुना होगा, नज़्मों के ताजदार, उन्हीं के साहबजादे जनाब उस्मान मीनाई से मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने मखसूस लहजे में हालात हाजरा को पेश करें, अपने अशार में, अपने ख़तात में और अपनी गज़ल में। माइक पर जनाब उस्मान मीनाई, एक एक मिसरा तवज्जो से सुनिएगा और बहुत से लोग जिन्होंने नहीं सुना है हैरत करेंगे कि इस शायर को अब तक क्यों नहीं सुना। माइक पर जनाब उस्मान मीनाई। बिना किसी तमहीद और तकरीर के एक मतले से आगाज कर रहा हूँ, समाज फरमाइएगा, तवज्जो चाहता हूँ। अर्ज किया है कि इलेक्शन तक गरीबों का वो हुजरा देखते हैं, इलेक्शन तक गरीबों का वो हुजरा देखते हैं, इलेक्शन तक गरीबों का वो हुजरा देखते हैं। हुकूमत मिल गई तो सिर्फ मुजरा देखते हैं। हुकूमत मिल गई तो सिर्फ मुजरा देखते हैं, तो सिर्फ मुजरा देखते हैं। एक मतला और हाजिर कर रहा हूँ, और क्या है कि ये झूठ मूठ का ऐलान होने वाला है, ये झूठ मूठ का ऐलान होने वाला है। सुना है काशी भी जापान होने वाला है। झूठ मूठ का ऐलान होने वाला है, ये झूठ मूठ का ऐलान होने वाला है। सुना है काशी भी जापान होने वाला है, सुना है काशी भी जापान होने वाला है। और क्या है कि खून में डूबा हुआ दीन नहीं दिखता, खून में डूबा हुआ दीन नहीं दिखता है, जुल्म का जबर का ये सीन नहीं दिखता, खून में डूबा हुआ दीन नहीं दिखता है, जुल्म का जबर का ये सीन नहीं दिखता है। कत्ल करते नजर आते हैं इराकी सबको, कत्ल करते नजर आते हैं इराकी सबको, मगर अंधों को फिलिस्तीन नहीं दिखता है।
फिलिस्तीन नहीं दिखता है, मगर अंधों को फिलिस्तीन नहीं दिखता है। इसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। अर्थ क्या है कि ये कैसा अदल, ये कैसा निजाम आया, ये कैसा अदल, ये कैसा निजाम आया है। हर एक शख्स के हाथों में जाम आया है। ये कैसा अदल, ये कैसा निजाम आया है। हर एक शख्स के हाथों में जाम आया है। कहो यहूद से अक्सा की चाबियां दे दें, कहो यहूद से अक्सा की चाबियां दे दें। उमर के साथ उमर का गुलाम आया है। कहो यहूद से अक्सा की चाबियां दे दें। उमर के साथ उमर का गुलाम आया है। उमर के साथ उमर का गुलाम आया है। उमर के साथ उमर का गुलाम आया है। हमारे मुल्क में इस बरस बहुत अहम सियासी तब्दीली हुई। उस सियासी तब्दीली की नजर 4 मिसरे कर रहा हूँ, समझ फरमाइएगा। और क्या कि खाली फरेब दे के उलट फेर हो गए।